आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई है जो भक्ति काल है। आदिकाल हम पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आदिकाल की 8 हमारी वीडियो बनी है, वो आप देख सकते हैं। अब हमारा भक्ति काल पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे भक्ति काल। ये आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सेट, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस और अन्य सभी हिंदी की जितनी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम भक्ति का उदय एवं विकास पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, भक्ति का उदय और विकास पढ़ेंगे आज के बारे में। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं आपके लिए कि आज हम भक्ति काल का उदय एवं विकास पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, ये आपके सामने भक्ति काल आ गया। तो आज भक्ति काल के बारे में बताएं कि इसकी उदय कैसे हुआ है। तो मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। किससे हुई है? भज धातु से हुई है। तो आप लोगों को बच्चों याद रखना है कि भक्ति की उत्पत्ति किससे हो रही है? भज धातु से हो रही है। ये लिखा हुआ है भज धातु, आपका सामने आ रहा है भज धातु। ये इस शब्द को याद रखना है, ठीक है। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद से मिलता है। कौन से उपनिषद से मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद। तो अगला है पॉइंट, भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। कौन कौन से अभिमत है, कौन कौन से विद्वान प्रस्तोता है? तो ग्रियर्सन ने बोला है कि भक्ति किसकी देन है? ईसाइयत की देन है। तो ईसाइयत की देन किसने बताई है? ग्रियर्सन ने बताया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। किसकी है? इस्लामी आक्रमण प्रतिक्रिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। जो भारतीय चिंतन धारा है उसका स्वाभाविक जो है, स्वाभाविक रूप से जो होती है उसी का ही विकास ही हमारी भक्ति है। तो भक्ति को किसने क्या बताया? वही सारी चीजें हम जान रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, जो मुक्तिबोध है उन्होंने बताया है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के साथ भी जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसी का ही जो एक वर्ग निकल के आया, तो भक्ति को उत्पन्न हो गया। उनको दुखों का व कष्टों को निवारण करने के लिए भगवान को याद करने लगे, इसलिए भक्ति का उदय हो गया है। याद रखो, ईसाइयत की देन किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। और गजानन माधव मुक्तिबोध बोलते हैं ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के जनता के दुखों व कष्टों से हुआ है। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अगले पेज पर कि भक्ति के बारे में रामविलास शर्मा ने क्या बोला है। रामविलास शर्मा जो है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो रामविलास शर्मा बोलते हैं भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो याद रखिए, तो ये रामविलास शर्मा बोल रहे हैं। अगला है भक्ति आंदोलन के जो अगला ये वाला पॉइंट आ जाता है, इसमें क्या बोला जा रहा है? भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न है कि उद्गम स्थल क्या क्या बताए, कहाँ से उसका उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, उद्गम कहाँ से उपजी है। तो ये कौन से स्थान है ये हम जान लेते हैं विद्वानों ने क्या क्या बताया है। अब बताया है सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के बारे में क्या बोलते हैं? भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे भारत की ओर से पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं कि भक्ति का जो छोटा दक्षिण की ओर से आ रहा था, साउथ की तरफ से धीरे धीरे आ रहा था भारत की ओर, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन हो गए, पॉलिटिक्स जो परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए, पॉलिटिक्स बदलाव हुए, उसके कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में, जनता का हृदय शून्य पड़ा जा रहा था दुखों के कारण। इसलिए ये भक्ति का क्या हो गया? उदय हो गया है कि जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया, ताकि अब इस तरह से भक्ति की तरफ बढ़ जाते, क्योंकि राजनीतिक से वो बहुत ज्यादा त्रासदीपूर्ण हो चुके थे। अब कोई सहारा नहीं बचा था, इसलिए भगवान को याद करने का सिवा कुछ नहीं था, इसलिए भक्ति उत्पन्न हुई है। इनके कहने का मतलब ये होता है रामचंद्र शुक्ल का। तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर कबीरदास जी बोलते
भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, सात दीप नौ खंड। अब यहाँ बता रहे भक्ति जो है, कबीरदास जी कहते हैं द्राविड़ में, दक्षिण में उपजी है। कहाँ से? साउथ में तो उपजी है, लेकिन लाए कौन है? रामानंद। ये अपने गुरु के संबंध में बोल रहे हैं, ये रामानंद लाए हैं। प्रगट किया कबीर ने, और प्रगट किसने किया? कबीर ने इसे प्रकट कर दिया। सात दीप और नौ खंड में इन्होंने प्रकट कर दिया है। अब यहाँ पर यहीं पर ही जो श्रीमद् भागवत है उसमें से लिखा हुआ एक संस्कृत का है। इसी तरह से उत्पन्ना द्राविड़े साहम विरद्धि कर्नाटके गता, क्वाचित कवचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। ये भगवत गीता से लिया गया है। इसी तरह से आगे क्या बोला गया कि आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। आचार्य शुक्ल ने किस में किया है? भक्ति का उद्भव दक्षिण से स्वीकार किया, दक्षिण से हुई है उद्भव। और भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित है। इसके संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने कथन दिए हैं, तो वो कथन कौन कौन से देख लीजिए। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये ग्रियर्सन कह रहे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन है, वो क्या बोल रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के संबंध में इनके बारे में क्या बोला है ग्रियर्सन ने, तो सुनिए। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई, और कहां कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता। इसका प्रादुर्भाव जो है कोई भी निश्चित नहीं कर सकता। कोई भी हिंदू यह नहीं जानता कि कहाँ से भक्ति का उद्भव हुआ। ये ग्रियर्सन ने अपने कथन कहा है, तो ध्यान रखना ये ग्रियर्सन का कथन है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपका क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको तो रट डालिए, इस तरह से लाइन है, वो देख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व, उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके समान ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे, और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य है दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही थी। अपने जो पौरुष है उससे हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है था। तो ये आपका कथन जो है इतना बड़ा सा कथन है, बहुत अच्छा कथन है। इन्होंने मुसलमान जो देश में आए, उन्हीं की दुखों के कारण उन्होंने क्या करा, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, उन्हीं से जनता, जो हिंदू जनता था उसके हृदय को बहुत हताश हुआ, और इसी कारण उन्होंने भक्ति का रास्ता अपनाया है। इसके संबंध में ये एक थोड़ा सा निकल के भावार्थ आ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है, इसलिए दूसरा मार्ग ही नहीं दिखाई दिया, हताश हो गए थे, तो इसलिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान देने लगे। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हीं को वैसे ही बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बोलते हैं, लेकिन जोर देकर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, हमने ऊपर रामचंद्र शुक्ल की भी है और ये भी आपकी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। 12 आना मतलब 100%, 100%। 12 आने का मतलब क्या हो गया, 100%। तो 12 आना वैसा ही होता है जैसा आज है। तो आपको पता होना चाहिए, 4 आना 25 पैसे को बोले, 8 आना 50 पैसे को, 75 पैसे को आपको हो गए 3 आना, और 4 आना 100% आपका हो गया है। आपको पता होना चाहिए ये। तो यही इन्होंने रामचंद्र शुक्ल की बात को थोड़ा काटते हुए यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोल रहे हैं देखिए। लेकिन जोर देकर, यहाँ पर उन्होंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला, लेकिन जोर पे इन्होंने बोला, जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो
तो साहित्य का 12 आना वैसा ही होता है जैसा आज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए थे। तो अब इसी तरह से वल्लभाचार्य जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, म्लेच्छक्रांतेषु देशेषु पापेकानिलेषु च सत्यपीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एवं एव गार्तिमम। ये कृष्ण वल्लभाचार्य ने बोला है। आगे आपके लिए हम बता रहे हैं जॉर्ज गियर्सन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछे जाते हैं 1 नंबर में कि हिंदी स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। किसने कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर से मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए बताया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज गियर्सन ने ही बोला है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो किसने बोला है, जॉर्ज गियर्सन ने बोला है भक्ति काल का स्वर्ण युग बोला है, भक्ति काल को कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोला है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है गोल्डन पीरियड, स्वर्ण युग का मतलब हो गया गोल्डन पीरियड क्या है, भक्ति काल ही है। तो याद रखिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। लोक जागरण काल किसने पुकारा है, रामविलास शर्मा ने। आचार्य हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। तो याद को हजारी प्रसाद दे दी और रामविलास शर्मा लोक जागरण काल ही पुकारते हैं। संज्ञा दी है, संज्ञा मतलब नाम ही होते, नाम दिया है, संज्ञा दी है मीन्स नाम दिया है लोक जागरण। और इसी तरह से रामविलास शर्मा जो है वो भी लोक जागरण को लोक जागरण काल नाम से पुकार रहे हैं। तो बच्चों अभी तक हमने उद्भव और विकास पढ़ लिया है कि कहाँ से कैसे उपजी है। तो इतना याद रखें, दक्षिण से उपजी है। कहाँ से, हमारी जो भक्ति है दक्षिण से उपजी है। तो ये आगे इम्पोर्टेंट क्लास थी। ये पार्ट 1 हमने बच्चों अभी करा है आपके लिए। इसी तरह से हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। घंटी पे ऑल पे जाकर आप ऑल कर दीजिए, सारी नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी आपको मिलती रहेगी। इसीलिए हम आपकी दूसरी क्लास में मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।